देखिए अभी तो मैंने शपथ ली है और पहले तो सफाई के लिए हम काम कर रहे हैं। पास भेजिए, मैं इनका निजाम करके दूंगा। TV9 दिल्ली NCR के खास शो मोहल्ला चर्चा, जिसमें हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों की समस्याएं जानते हैं। आज हम पहुंचे हैं लक्ष्मी नगर के वार्ड नंबर 201 ललिता पार्क, जहां पर हम लोगों से बात करेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे। लोगों से यहाँ पर हमारे साथ कई लोग हैं जो यहीं के स्थानीय निवासी हैं। उनसे बात करने से पहले हम आपको ये गली दिखा रहे जो किशन कुंज है। देखिए यहाँ पर तारों का पूरा जंजाल है, गली संकरी है और नालियां जो यहाँ पर बह रही हैं। देखिए नाली साफ सफाई का आलम आप देखिए, कितनी गंदगी है यहाँ पर। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं। सर क्या नाम है? अमित मिश्रा मेरा नाम है। तो ये देख रहे हैं बिल्कुल तारों का जंजाल है, नालियां गंदी हैं। क्या MCD चुनाव से पहले जिस मुद्दे पर आपने वोट दिया, क्या कुछ काम हो रहा है? देखिए चुनाव से पहले तो बहुत से वादे किए गए थे कि आपके क्षेत्र को एकदम हरा भरा रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, लेकिन आज 2 महीने लगभग हो चुके हैं, चुनाव हुए निगम पार्षद भी यहाँ पर आ चुकी हैं, श्वेता निगम यहाँ के निगम पार्षदा हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कितनी बुरी व्यवस्था है। अगर आप देखें सामने पार्क है, कोई सफाई व्यवस्था पार्क में नहीं है, ऊपर पूरा तारों का जंजाल है, गली आप नाली दिखा ही चुके हैं अपने कैमरामैन के थ्रू। कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पर नहीं आता है, ना ही कोई मेंटेनेंस यहाँ पर हो रही है। रोडों की हालत बहुत खस्ता है। आप लोग जब आए होंगे तो आपने भी देखा होगा कि रोडों की कितनी बुरी हालत है। तो जो वादे करके नेता लोग चुनकर आते हैं उन पर बिल्कुल खरा नहीं उतरते। चुनावों के बाद बहुत सारी दिक्कतों का सामना यहाँ के निवासियों को करना पड़ता है। बार बार उनके संज्ञान में भी हम बातें लाते हैं, लेकिन उनको इग्नोर कर दिया जाता है। आप जो यहाँ की स्थानीय पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी की हैं? जो यहाँ की स्थानीय पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी की हैं, पहली बार चुनकर आई हैं, और जो यहाँ के विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के। आम आदमी पार्टी ने चुनाव गंदगी के मुद्दे पर लड़ा था, कूड़े के पहाड़ पर लड़ा था, तो अब आप कह रहे हैं कि कोई साफ सफाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा? नहीं, आप देख सकते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी की। आप खुद ही देख सकते हैं अपने कैमरामैन के थ्रू कि यहाँ पर कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पर नहीं आता है। सामने छोटा सा एक पार्क है बच्चों के लिए, उसमें तमाम गंदगी है, वहाँ के जो पौधे हैं मिट्टी से लदे पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है। मतलब जीतने के बाद पार्षद नहीं आया यहाँ पर आपका? तो पार्षद को नहीं देखा जीतने के बाद। आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, मैं यहाँ के RW से हूँ। और समस्या ये है कि जनता के साथ खेल हो रहा है। खेल क्या हो रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपस में सदन में लड़ाइयाँ करके और जनता को गुमराह कर रही है। जनता परेशान इस बात से है कि अपनी समस्या बोले तो किसको बोले, क्योंकि विधायक जी जो हैं वो आते नहीं हैं। और हमारी जो अभी काउंसलर बनी है मैडम आम आदमी पार्टी की, उनकी समस्या ये है कि वो अभी नई हैं क्षेत्र के अंदर, तो शायद उन्हें अभी काम करना आता नहीं है या उन्हें नॉलेज नहीं है। और कर्मचारियों का ये हाल है कि कर्मचारी जो है वो ना टाइम पे आते हैं, ना गलियों की सफाइयाँ करते हैं, ना नालियों की सफाइयाँ करते हैं। जनता कुल मिला के त्रस्त हो चुकी है। जनता सोच रही है हमारे साथ खेला हुआ है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जो जनता है वो बेसिकली आप और बीजेपी में पिस रही है, काम कुछ नहीं होगा? बिल्कुल, चक्की के 2 पार्टों के अंदर पिस रही है जनता, एक पार्ट बीजेपी का, एक पार्ट आम आदमी पार्टी का। तो जनता के साथ जो है ये खिलवाड़ हो रहा है, एक दूसरे को दोषी बना के, लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। तो आपने पार्षद से बात की या आपने जो कह रहे हैं कि कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, कि आपने कहीं पर शिकायत कुछ दी? हाँ, देखिए मैंने जो है जनता जो हमारे काउंसलर हैं, मैंने उनसे संपर्क किया। मैंने उनको बताया कि देखिए आपके क्षेत्र के अंदर आपके जो एम्प्लॉयज हैं, उनके जो क्वार्टर आपने कमरे दे रखे हैं उनको, वहाँ पे वो नहीं मिलते हैं, अपने काम पर नहीं आते, 15-20 दिन तक कूड़ा नहीं उठाते हैं, मंदिरों के पास गंदगियाँ होती हैं, नालियों में गंदगियाँ होती हैं। अगर उनको बोलते हैं तो वो जनता को ज्ञान देके चले जाते हैं कि आप वहाँ संपर्क करो, आप वहाँ संपर्क करो। अगर जनता के पास यही संपर्क करने का काम होता तो जनप्रतिनिधि को वोट क्यों दिया था जनता ने? इसलिए दिया था कि जनप्रतिनिधि खुद ये काम कराएगा, ना कि जनता जाके अपना काम कराएगी। तो लोगों का ये समस्याओं से हैं, अभी भी उनको समस्याएं कर रही हैं। MCD चुनाव में हमारे पास कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है। तो जैसा कि अभी सर ने कहा, मैं उनकी बात सुन रही थी। उन्होंने बोला, हमने खुद पानी की कंप्लेंट की थी यहाँ पर कि पानी बहुत गंदा आ रहा है, सीवर मिक्स आ रहा है उसमें बहुत, वो पानी पीने क्या, आप उसे हाथ भी वॉश नहीं कर सकते, हम बॉटल मंगा के उसी से हाथ धो रहे हैं। अब मैं गई उनको दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में, उन्होंने बोला जी ये तो सीवर की कंप्लेंट है, तो आप सीवर वाले को कंप्लेंट करो। मैंने उनसे फोन नंबर लिया, मैंने उनको भी ऑनलाइन भी एप्लीकेशन भेजी, सीवर की कंप्लेंट करी। वो आए और वो बोलकर गए जी वो तो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड का आप देख रहे हो सारी सड़कें खोद रखी हैं, उनके पाइप डल रहे हैं, तो ये वही करेंगे। तो मतलब हम इधर से उधर घूम रहे हैं। मतलब आपने आज तक भी मेरी पानी की प्रॉब्लम वो खत्म ही नहीं हुई है। 2 दिन पानी उसके बाद साफ है। मैं MLA ऑफिस भी गई, श्वेता जी से भी बोला। आप सोचिए कि पिछले 1 महीने से हम पानी के लिए घूम रहे हैं सारे में कि हमारी गली का पानी साफ हो, बट वो नहीं हुआ। गंदगी के लिए भी फोटो खींचकर उन्हें भेजी है,
श्वेता निगम जी को। उन्होंने बोला ठीक है मैं भेज के कराती हूँ, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। मतलब एक आदमी दूसरे के पाले में अपनी गेंद बस वही के अपना गेम खेलते हैं। इन्होंने नहीं करा, अच्छा नहीं हुआ चलो हम कराते हैं, अच्छा नहीं हुआ चलो हम कराते हैं, कराता कोई नहीं है, सब पल्ला झाड़ते हैं। तो गंदा पानी कब से आ रहा है? गंदा पानी यहाँ पे तो पिछले 3-4 महीने तो हो गए हैं। हाँ बिल्कुल 3-4 महीने हो गए। हम पानी ना पी सकते ना वो नहा सकते, वॉशरूम में भी उस पानी को यूज नहीं कर सकते। तो पानी बाहर से फिर मंगाना पड़ रहा होगा? सारा पानी बाहर से आता है हमारा, उससे हम लोग काम करते हैं पूरा। जी भी बिल्कुल। क्या नाम है? सर मेरा नाम लीना गोस्वामी है। आप यहीं के रहने वाली हैं? जी बताइए सर। हाँ जी। तो क्या क्या परेशानी हो रही है? क्या कुछ समस्याएं, जैसे लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? कुछ काम हुआ, एमसीडी चुनाव हो गया, आपने मुद्दे पर वोट दिया होगा, क्या कुछ? सर हमने एमसीडी मुद्दे पर इसी पे वोट दिया था कि जो भी पार्टी आएगी वो यहाँ पर सफाई की व्यवस्था करेगी और जो जल निकासी है उसकी व्यवस्था करेगी। जिस तरह से आप यहाँ पर अभी आप 2-3 दिन पहले आते, जिस टाइम बारिश हुई थी, आप देखते यहाँ पर गलियां इतनी बुरी तरह पानी से भरी हुई थी, नाले सीवर बिल्कुल ब्लॉक हो रखे हैं, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी ना तो हम कहें जो विधायक हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, ना ही एमसीडी में जो चुनकर आए हैं प्रतिनिधि वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। उनको ये नहीं दिख रहा कि गंदा पानी आ रहा है। अगर हम उसकी समस्या कंप्लेंट करते हैं तो पानी की अभी तक कोई सफाई नहीं है, गंदा पानी आ रहा है रेगुलरली। वो पानी पीने योग्य नहीं है, उस पानी से आप हाथ मुंह भी नहीं धो सकते हैं, कुल्ला भी नहीं कर सकते। मतलब अगर आप बाहर से ले रहे हैं तो सोचिए हमारा बजट कहाँ हिल रहा है, कहीं ना कहीं हमारे घर का बजट हिल रहा है। अगर हम डेली एक बोतल मंगवाते हैं पानी की बाहर से तो 40 रुपए की एक बोतल है। आप सोचिए कि महीने का 1200 रुपए का हमारा एक्स्ट्रा खर्चा ये बढ़ गया है। सिलेंडर ऑलरेडी इतना महंगा है, 1100 रुपए से ऊपर सिलेंडर हो रहा है। तो सोचिए एक जो गृहिणी है वो बेचारे अपने घर की व्यवस्था कैसे चलाएगी, जिसमें आप दिन पर दिन महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। तो सरकार को भी सोचना चाहिए और जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, जो हमारे लिए चुन के आए हैं, वो ये सोचें कि जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उन पर थोड़ा, जो मौलिक व्यवस्थाएं हमारी मूलभूत व्यवस्थाएं उन पर थोड़ा ध्यान दें। वो कि सफाई है, गली की सफाई करवाएं टाइम से, जो सीवर ब्लॉकेज है उनको खुलवाएं, ठीक है। और यहाँ पर तारों का जंजाल वगैरह जो है ये इनकी व्यवस्था करवाएं समय समय पर। देखें जाकर के कि भाई लोगों से आके बातचीत करें। हमसे कोई बातचीत करने भी नहीं आया। हमारे जो काउंसलर चुन के आए हमें पता भी नहीं है कि वो देखने में कैसी है, क्योंकि वो एक बार भी हमसे रूबरू होने गलियों में नहीं आई हैं। तो मतलब जब चुनाव हो रहा था उससे पहले उन्होंने जो मुद्दे आपने रखे होंगे उसी पर आपने वोट दिया होगा, तब उन्होंने वादा किया था ये सब काम करने का? जी बिल्कुल। जब उन्होंने वादा किया था कि जब हमारी सरकार, हम जब भी चुनकर आएंगे हम आपको वादा करते हैं आपकी गलियों की सफाई हम करवाएंगे, आपके जो भी मुद्दे हैं आप हमसे आगे शिकायत करिएगा, हम सुनेंगे। हम गए, सुनाया, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। वो कहते हैं उनकी समस्या है उनसे आगे कहिए, वहां जाते हैं विधायक जी के यहाँ पर, वो कहते हैं काउंसलर से कहिए। मतलब एक आम व्यक्ति जो है सिर्फ दोनों जगह काउंसलर और विधायक जी के बीच में पिसकर रह गया मुझे लगता है, और समस्या का समाधान उसे कहीं मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में वो बेचारा कहाँ जाए उसे खुद को नहीं पता, ठीक है। हम लोग बड़े परेशान हो चुके हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से अपनी समस्या को यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो निगम पार्षद महोदय हैं, उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो हमारी समस्या को सुने, यहाँ सफाई की व्यवस्था करें, जल निकासी की व्यवस्था हो और आसपास के जो पार्क है उन्हें भी साफ सुथरा किया जाए। धन्यवाद। हमारे साथ ये महिला थी जिनका कहना है कि पानी तक साफ नहीं मिल पा रहा है, बाहर से मंगाना पड़ रहा है, जिसमें और खर्चा हो रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? जय एक्सटेंशन से मैं RW प्रेसिडेंट HD मलिक। तो सर क्या क्या समस्याएं हैं? क्या चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे क्या उस पर काम हो रहा है? नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा है। जो पहले काम हो रहे थे अब वो भी बंद हो गए हैं। अब सारी गलियां खुदी पड़ी हैं, सारे नालियां भरी पड़ी हैं। पानी की समस्या इतनी गंभीर है 6 महीने से। हम समझते थे कि आप पार्टी आएगी तो अपना प्रचार जो कर रही थी उस पर खरी नहीं उतर रही है, बिल्कुल भी सब मामला ठप पड़ा है। तो आपने कहीं शिकायत की? कुछ नहीं रहा? मैंने शिकायत की है अपने तौर से, उसमें लाइन भी डलवाई है पानी की समस्या के लिए, लेकिन लाइन डली है और गंदा पानी आने लगा। मतलब समस्या जस की तरफ से कुछ नहीं हुआ? जी अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? मैं RW रफीकुद्दीन कुरैशी। सर ये क्या समस्याएं हैं? क्या जो वादे किए गए थे चुनाव से पहले, एमसीडी चुनाव से पहले, अब हो गए चुनाव, तो क्या कुछ समस्या का निवारण? कुछ नहीं है जी। पहले चुनाव से पहले तो कहा था कि हम 24 घंटे आपके साथ रहेंगे, आप शिकायत करेंगे, हमसे सारी समस्याओं का हल करेंगे। अब 1 घंटा भी हमें नहीं देते वो लोग। किसने कहा था आपसे? श्वेता निगम जो भी है, जो भी खड़े हुए थे यहाँ इलेक्शन में, जीती तो श्वेता निगम है यहाँ से आम आदमी पार्टी की। तो हम 24 घंटे आपके साथ हैं, आप कभी भी हमें कंप्लेंट करना, हम आपकी समस्या का हल करेंगे। लेकिन आज ये कंडीशन है कि दोबारा उनकी शक्ल ही नहीं देखी जीतने के बाद। जीतने के बाद गायब? जीतने के बाद बिल्कुल गायब। एक दिन वो मतलब हमारी गली में नहीं आई। आज 28 दिन हो गए, सीवर का काम चल रहा है रमेश पार्क में, गली नंबर 12 में। 28 दिन से वो चौराहा बंद है, जो कि मेन चौराहा है। 15 फीट गड्ढा खोद रखा है, कुछ नहीं पता वहाँ क्या काम चल रहा है।
तो गड्ढा क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि कहाँ? गड्ढा तो आपको फिर वहाँ चलना पड़ेगा, यहाँ से अब्दुल्ला मस्जिद के पास है। बहुत बुरी कंडीशन है, पहाड़ बना दिया पूरा उसको, आसपास का एरिया जो है। मतलब जो आम आदमी पार्टी ने कूड़े के पहाड़ खत्म करने की बात की थी, अब गली में भी कूड़े का पहाड़ हो गया। जो हमारे रमेश पार्क में आ गया वो पहाड़ अब। हमें तो ऐसा लगता है कि जो वहां से हटाने की बात कर रहा था, हमारे रमेश पार्क में लाके रख दिया उसको, गली नंबर 12 में गढ़वाल पनी भंडार के सामने पूरा पहाड़ बना दिया। और पानी की समस्या, वो जो सबकी समस्या, पानी के पीने का पानी ऐसा आ रहा है जैसे लिमका आ रही है घर में सबके लिमके का कलर आ रहा है। तो बाहर से पानी मंगाना पड़ता बाहर से पानी आ रहा है, 40 रुपए की बोतल आती है, वो भी कम पड़ जाती है सर। और घर में 4 मेंबर है, मतलब पेस्ट तलक नहीं कर पा रहा, पानी से इतना गंदा पानी आ रहा है। तो देखा आपने यहाँ पर पानी की समस्या से लोग खासकर परेशान हैं। हम आगे चलते हैं। इससे पहले जैसे कि हमने आपको शुरुआत में भी दिखाया था, तारों का जंजाल है। ये आप यहीं पर रहते हैं, तारों के जंजाल से कभी कोई घटना कोई? देखिए, हमने बीसीएस के माध्यम को भी संपर्क करने की कोशिश करी, इलाके के एमएलए को भी संपर्क करने की कोशिश करी कि इससे कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि संक्रिय गलियां हैं। कोई भी अगर यहाँ पर दिक्कत आएगी, कोई आग की समस्या आएगी, तो बहुत ज्यादा आपदा का समस्या हमें देखने को मिलेगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आइए हम आगे चलकर देखते हैं। ये देखिए पूरा तारों का जंजाल है यहाँ पर, और जैसा कि इन्होंने बताया कि कुछ भी कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। इन्होंने स्थानीय अपने विधायक को भी कहा, लेकिन इनका कहना है कि कुछ नहीं हुआ। ये सामने पार्क है, इसकी भी कोई व्यवस्था जो है सफाई वगैरह की नहीं है, इसकी मेंटेनेंस की नहीं है, ना कोई माली है ना कोई चौकीदार है, सिर्फ नाम का पार्क है। और इस पार्क के अंदर जो है ना, वो पार्क कम है और कूड़ेदान बहुत ज्यादा लगता है। इसकी हालत तो बहुत खराब, तो लोग तो यहाँ पर आ ही नहीं पाते होंगे, जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक। नहीं, कैसे आएंगे सर? देखिए, पार्कों में लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए लेके आते हैं, वही आएगा पार्क में तो बीमारी लेके जाएगा। और दूसरी बात है, बदबू इतनी आती है कि कैसे बैठा जाएगा यहाँ पर? कोई खेलने की व्यवस्था नहीं है, कोई घास की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो किस तरीके से यहाँ पर पार्क में आ जाएगा? छोटे बच्चों के लिए पार्क डेवलप किया गया था। ये जैसा कि इन्होंने बताया कि ये छोटे बच्चों के लिए पार्क को बनाया गया था, लेकिन पार्क की हालत देखिए। यहाँ पर आदमी पार्क में सुबह आता है, ठंडी हवा लेने के लिए आता है, वॉक के लिए आता है, और यहाँ पर हालत देखिए बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। बिल्कुल ये झूले टूटे पड़े हैं, ये गंदगी का आलम है, पूरी खुदाई हुई है। यहाँ पर खुदाई भी हुई थी यहाँ पर। माली देखिए, खुदाई ये क्या करते हैं समझ में नहीं आता है, क्या खर्चा कहाँ लगाते हैं, कहाँ पे अपना बजट बनाते हैं। जब किसी का दिल करता है जहां मर्जी खोदते हैं, जहां मर्जी बंद कर देते हैं। तो ये समझ में नहीं आता इनका क्या प्लानिंग है, ना कोई प्रोग्राम लिख के लगाते हैं कि हम क्यों खोद रहे हैं, हमारा आगे क्या प्रोग्राम है। यहाँ पर सब अपनी मर्जी से आते हैं, खोदते हैं और चले जाते हैं। ये बेंच है जहाँ पर आदमी बैठने के लिए बनाया गया, लेकिन ये भी देखिए पूरा टूटे हुए बेंच है, पूरे गंदगी है यहाँ पर। ये देखिए बेंच की हालत, पूरे टूटे हुए। कोई आदमी यहाँ पर आकर कैसे बैठेगा, कैसे? हालांकि यहाँ पर इन्होंने डस्टबिन के लिए बना रखा है, लेकिन ये पूरे पार्क की हालत आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि कोई यहाँ पर सुबह कैसे आएगा। हम और आगे चलते हैं। ये देखिए बिल्कुल खतरे की घंटी है ये। यहाँ पर बच्चे अक्सर कुछ भी हादसे का शिकार हो सकते हैं यहाँ पर। ये कब से खुला हुआ है? ये काफी टाइम से खुला हुआ है। बीसीएस के संज्ञान में भी लाए हैं, हॉर्टिकल्चर के संज्ञान में भी लाए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कल को कोई भी बच्चा यहाँ पर अगर उसको छू लेता है तो कितनी बड़ी आपदा यहाँ पर घट सकती है, आप देख सकते हैं खुद। लेकिन जो सरकारी तंत्र है वो बिल्कुल सोया पड़ा है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। तो क्या वजह है, लोग क्यों मतलब जिम्मेदार क्यों नहीं सुन रहे, क्यों अपनी वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? देखिए, सरकार कब सुनवाई होती है? जनप्रतिनिधि एक्टिव होता है। जब हमारे जनप्रतिनिधि एक्टिव ही नहीं है, उनका कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं है। हम लोग एक जागरूक नागरिक होने के नाते उनको बताते भी हैं कि यहाँ पर ये समस्याएं हैं, आप इसको देखिए, लेकिन इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। जबकि ये लक्ष्मीनगर जैसा क्षेत्र है जो दिल्ली का हार्ट माना जाता है, लक्ष्मीनगर, जब वहाँ का ये हाल है तो जो रिमोट एरियाज है दिल्ली का, वहाँ का क्या हाल होगा आप खुद समझ सकते हैं। मतलब एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। ये देखिए यहाँ पर तारे भी ऐसे फैली हुई हैं बिल्कुल, और गंदगी का आलम तो आप देख ही सकते हैं, बैठने की जगह नहीं है। ये निगम पार्षद बीबी त्यागी के समय में ये बना था, अब तो यहाँ की पार्षद आम आदमी पार्टी की हो गई हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरी है। आप यहीं पर रहती हैं? हाँ, यहाँ पे रहती तो हूँ। ये क्या समस्याएं हैं, क्या यहाँ पर मूलभूत समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ता है आपको? कि सब ठीक है? हाँ, किराए पे रहते हैं हम तो। अच्छा, किराए नहीं, किराए में रहती, गंदगी हो रखी, नालियाँ गंदी हैं, क्या साफ सफाई कर्मी आते हैं? आते हैं साफ करने तो। और भी हमारे साथ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ एक पुजारी जी हैं। पुजारी जी, क्या नाम है आपका? रामबाबू पंडित है। आप यहीं पर रहते हैं? हाँ। तो ये क्या समस्याएं हैं इस इलाके की मूलभूत रूप से? क्या जैसे हम देख रहे हैं तारों का जंजाल है, नालियाँ गंदी पड़ी हुई हैं, कोई साफ सफाई? ये साफ सफाई पार्क वाले अब लगे नहीं, पहले तो ये इतने कर रहे ना, कल से लगे। अच्छा, कल से साफ सफाई चालू हुई है? हाँ।
अच्छा ये तो पार्क सबसे गंदा पड़ा है। अच्छा, हाँ पार्क गंदा पड़ा, तो यहाँ पर कोई बच्चा अच्छा खेलने नहीं जाता होगा, कुछ नहीं वॉक? नहीं नहीं, कोई नहीं खेला आज जी, कल से बढ़िया कर दिया है पार्क वैसे। अच्छा, पहले और हालत खराब थी? बहुत ज्यादा हालत खराब है इस पार्क की। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर आगे चलकर। तारों का जंजाल तो हर गली में है, यहाँ पर देखिए तारों का जंजाल है ये, बिल्कुल लाइट भी जल रही है। यहाँ पर साफ सफाई हो रही है, क्या समस्या है आपकी? सारी समस्या नहीं हुई है यहाँ, समस्या हल कहाँ हो रही? समस्याएं हल नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं हो रही यहाँ, कहाँ हो रही? मतलब चुनाव हुए अभी, जो वादे किए गए थे कुछ नहीं हुआ उसमें? कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं यहाँ बस। अच्छा, समस्या जस की तस है? हाँ, ऐसे की ऐसी है। तो देखा यहाँ पर लोगों ने बताया कि समस्याएं जस की तस हैं, और विधायक कह रहा है कि आप पार्षद के पास जाइए, पार्षद विधायक की एक दूसरे के गेंद पाले में गेंद फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, हम यहाँ की जो स्थानीय पार्षद हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। श्वेता निगम है जो आपकी काउंसलर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे ताकि उनको भी इन सारी समस्याओं से बारे में अवगत कराया जा सके। हमने उन्हें फोन लगाया है। हेलो, हाँ जी। श्वेता जी से बात हो रही है? हाँ जी। श्वेता जी, मैं रोहित कांडपाल बोल रहा हूँ, TV9 दिल्ली एनसीआर से। कहाँ से? TV9 दिल्ली एनसीआर चैनल से बोल रहा हूँ, न्यूज चैनल से। मैं इस समय वार्ड नंबर 201 पर हूँ जो कृष्ण कुंज है, और यहाँ पर हमने हमारा मोहल्ला चर्चा शो है जिसमें हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर उनकी समस्याएं जानते हैं। यहाँ पर हमने स्थानीय लोगों से बात करी, ये काफी मूलभूत सुविधाओं से कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधाओं तक नहीं है, काफी तारों का जंजाल है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है भैया। अभी देखिए, अभी तो मैंने शपथ ली है और पहले तो सफाई के लिए हम काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हर चीज का काम होगा ना जी। कह रहे हैं कि जो पहले था, अब तो पहले से जब से एमसीडी चुनाव हुआ उसके बाद जो काम हो रहे थे वो भी नहीं। यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। 5 साल से तो कुछ भी काम नहीं हुए थे यहाँ, अब तो फिर हमने स्टार्ट करवा दिए काम। अब भैया कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि लोगों के एक बार बोले तो सारे काम तो नहीं हो सकते। धीरे धीरे स्टार्ट करा रहे हैं। पहले सफाई, पार्क की सफाई, धीरे धीरे नालियों की सफाई, सब चीजें करा रहे हैं। 5 साल का काम है जो पहले नहीं हुआ, वो एकदम से तो नहीं होगा, धीरे धीरे सब स्टार्ट होगा, सब होगा काम। नहीं, जी बिल्कुल, एक साथ तो काम नहीं हो सकता। तो मतलब आपका कहना है कि आपकी तरफ से काम हो रहे हैं? जी बिल्कुल हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे। आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल देख सकते हो, उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएगी सारी। अगर काम नहीं हो रहे होते तो डिटेल हम डालते कैसे। अच्छा, तो यहाँ के हमने कई स्थानीय लोगों से बात करी है। तारों का इसमें आपने जो वादे किए थे, मतलब आप इस पर काम कर रही हैं? हेलो, मैं कह रहा हूँ कि जो आपने वादे किए थे, तारों का जंजाल, ये नालियां गंदी पड़ी, आपकी तरफ से काम हो रहा है इस पर? हाँ, गंदी नालियां है। अब एक साथ पूरे वार्ड की तो साफ नहीं होंगी, धीरे धीरे हर गली की जो भी प्रॉब्लम्स आती है हम धीरे धीरे सॉल्व करा रहे हैं जी। और तारों के जो जंजाल है उसे भी, उसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकलेगा जल्दी। अच्छा जी, शुक्रिया आपका। तो हमने यहाँ पर श्वेता निगम जो कि स्थानीय पार्षद हैं, उन्होंने कहा कि अब एक साथ तो काम नहीं हो सकता, लेकिन हम यहाँ पर काम करा रहे हैं। लेकिन इसी बीच देखिए, ऊपर से कुछ काम हो रहा था तो नीचे पत्थर, वो लड़का बचते बचते बचा है। हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग हैं। क्या नाम है दादा आपका? राजू। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? बचपन से। क्या क्या समस्याएं हैं? कि सब अच्छा है, बढ़िया है? ये नालियाँ बहुत जाम रहती हैं। नालियाँ जाम रहती हैं? हाँ। कोई काम नहीं हो रहा? कूड़ा नहीं उठाते। हाँ। तारे दो कितने हैं? हाँ। सारा झंझट लगा पड़ा है। तो आपने कहा नहीं, किसी से शिकायत नहीं करी? ये बहुत करते हैं, मतलब कोई सुनता नहीं है। कोई नहीं सुनता? अच्छा, कोई नहीं सुनता है यहाँ पर। तो बारिशों के समय में तो और स्थिति भयानक हो जाती होगी। पानी भर जाता है। अच्छा। हाँ, ये साहब कराते रहते हैं। अच्छा। ये कराते हैं, जो भी काम कराते हैं। अब ना तो पानी भर जाता है, इतना किया नहीं है, आप निकल नहीं सकते। तो देखा यहाँ पर
स्थानीय लोगों का कुछ और कहना है। हालांकि मेयर के चुनाव भी नहीं हुए हैं, सिर्फ जो कि पार्षद हैं उन्होंने शपथ ली है। 6 फरवरी को उपराज्यपाल ने चुनाव कराने की मंजूरी भी दी है और पार्षद जो यहाँ की हैं स्थानीय, उनका कहना है कि अब एक साथ तो हम काम नहीं करा सकते क्योंकि अभी उनको चुना गया है। और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो हैं अभय वर्मा, जो कि बीजेपी से हैं। हम उन्हें भी एक बार कॉल लगाकर समस्या से अवगत कराते हैं। अभय सर नमस्कार, मैं रोहित कांडपाल बोल रहा हूँ TV9 से। सर इस समय हम आपकी विधानसभा में हैं, लक्ष्मी नगर वार्ड नंबर 201। स्थानीय लोग बहुत परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि हम पार्षद जो चुनी है उनके पास जाते हैं, वो विधायक के पास भेजते हैं, विधायक पार्षद के पास भेजते हैं और तारों का जंजाल। लोग कह रहे हैं कि गंदी नालियां। एक सेकंड रुकी है, मेरे को पहले 2 बातें आपने कही ना। 201 वार्ड का है ना मैटर? जी जी। ललिता पार्क का है? जी जी। मेरे हिस्से का काम 2-3 काम है, उसके बारे में आप मुझसे बात कर सकते हैं। नाली अगर गंदी है तो वो मेरे हिस्से का काम नहीं है, वो नगर निगम का काम है, पार्षद का काम है जी। रह गया तार के जंजाल का, तो उनको कहिए लिख के मेरे को दे और स्वयं की जिम्मेदारी ले, काटने वाला मैं भेज दूंगा। अच्छा, लिख कर अगर आप ये देंगे यहाँ के स्थानीय लोग तो आप एक्शन लेंगे इस पर? लेकिन इनका कहना है कि इन्होंने कई बार कहा कोई समस्या का निवारण नहीं हो रहा। अब रमेश पार्क में गली नंबर 12, गली नंबर 2 जी ऐसे नहीं होता है जी। तो मैंने कहा भाई साहब हवा मत कीजिए बात जी, सीधा सीधा नाम बताइए कि फलाने व्यक्ति है और कब आए वो मेरे ऑफिस और कब उन्होंने लिख के दिया। रमेश पार्क में गली नंबर 10, गली नंबर 11, गली नंबर 9, गली नंबर 12, हर गली के अंदर पानी की बहुत समस्या है। 10-15 दिन से तो बहुत हालत खराब। जी सर, जी सर। सर मैं लक्ष्मी नगर से बोल रहा हूँ, रमेश पार्क से। अरे नाम बताइए ना। मैं रफीक बोल रहा हूँ सर। अरे रफीक जी, आप मेरे दफ्तर आए हैं क्या पानी की शिकायत को लेकर? सर दफ्तर लिया, कई दफा फोन किया। नहीं नहीं अच्छा। नहीं आए हैं आप, मेरे से तो कभी नहीं मिले, नहीं तो मैं आपको 1 मिनट में पहचान जाता। अच्छा, तो सर दफ्तर में मिल लेंगे आपसे आकर। हम कई दफा शिकायत की है, पानी 10-15 दिन में पानी सही हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर पानी तो बहुत बढ़िया काला आ रहा, बाल्टी भरी रखी है भारी। आज बहुत काला पानी आया, बाल्टी बाहर रखी हुई। विधायक जी लाइन पर कह रहे हैं कि आप लोग शिकायत ही नहीं कर रहे। तो शिकायत तो डेली कर रहे हैं, रोजाना आ रहे हैं सही करने। अच्छा। कभी खड्डा खोद रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो होता नहीं है पानी सही। हाँ। और गंदा पानी दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं ना, वो जो भी करते हैं। तो अभय जी अगर ये आपके दफ्तर आते हैं शिकायत, तो आप इनका समस्या का समाधान करेंगे? मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ कि पहले 70 शिकायतें रोज आती थी, अब 7 आती है। 90% मैंने सॉल्व किया है जी। हाँ, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए जल बोर्ड का। अभय जी आप अपने वादे के लिए जाने जाते हैं, हम आपसे 2 दिन बाद फिर करेंगे। और ये लोग यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जरूर आपके दफ्तर में आकर अपनी पास भेजिए, मैं इनका निदान करके दूंगा। ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। साफ आ रहा है, हमारा तो बिल्कुल साफ आ रहा है। आपका पानी कैसा? बिल्कुल साफ आ रहा है, एकदम बढ़िया, बिल्कुल साफ आ रहा है। इनका हमारे से 2 घर आगे है, इनका पता नहीं कोई सीवर की लाइन में ही कोई गड़बड़ है, जो कि पानी गंदा आ रहा। पानी गंदा नहीं आ रहा, पानी बढ़िया आ रहा है, एकदम सफेद। मैं रोज भरती हूँ, मेरा भी। देखो ऐसा है, वो ये प्रॉब्लम कॉमन चलती रहेगी। हम ये मानते हैं कि हमारे किशन कुंज एक्सटेंशन और कृष्ण कुंज और ये कृष्ण कुंज एक्सटेंशन 2 में अब बहुत घर हैं, मतलब कितने घर होंगे, फ्लैट्स बन गए हैं। अब तो ओरिजिनल मालिक तो बहुत कम रह गए हैं। लेकिन ये हमारा जो छोटा सा पार्क है, आप इसको विजन करके ले जाना, इसकी हालत देखो कैसी है। और अबे जी जो मर्जी बोलते रहे, हम तो एक चीज बोलेंगे, वो आए कितनी बार है यहाँ पाल। लेकिन उनका कहना है कि अभी तक हमें कंप्लेन नहीं कर रही, उनको खुद देखना चाहिए अपना एरिया। गलत बात है उनकी। हम उनको वोट देते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बैठे रहेंगे, वो नवाब बन गए, वो आए और एमएलए बन गए और नवाब बन गए, ऐसा थोड़ी होता है। मैं खुद पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन आज की डेट में बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, क्योंकि अब हमारा मन ही नहीं करता करने को। लेकिन हम सिर्फ इतनी सी बात बोले, इसकी वीडियोग्राफी करके ले जाओ आप। ये पार्क जो है कम से कम थोड़ा अच्छा होना चाहिए, जिसमें कोई आदमी आगे बैठे तो सही,
उसमें गंद इतना है कि बिल्कुल वो कूड़ादान बना रखा है, जो भी आता है वो है ही नहीं कुछ भी। अगर ये वहां आके खुद देखें तभी तो ये अगर ये करेंगे कुछ तभी तो अगली बारी वोट मिलेंगे ना। अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली भाई हम तो बीजेपी के वो हैं कि हम डालेंगे बीजेपी को वोट, लेकिन क्या है सब नहीं सोचेंगे इसके बारे में, लोग बदल जाते हैं। लेकिन मेरा कुछ नहीं है, मंदिर है हमारा, ये जगह एरिया ये साफ सुथरा होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। हाँ, इसमें प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, बड़ी लाइट। मंदिर है, सुबह हम 4 बजे उठ के आते हैं, मैं आता हूँ मंदिर में और यहाँ लाइट का बड़ा पंगा है, गिर जाते हैं हम। अब 70 साल हमारी उम्र हो गई, ये खड्डे साले खुदे पड़े हैं और ये ठीक ही नहीं होते। हाँ, हम थोड़ा सा अनबैलेंस होते हैं, गिर जाते हैं। 3 बार तो गिर चुका हूँ मैं, और घर वाले बोलते हैं सुबह मत जाओ, अब तुम 8 बजे के बाद जाओ, लेकिन हम क्या करें, और घंटी बजती है तो हम आ जाते हैं। इसलिए हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, मंदिर है, मंदिर के सामने सिक्योरिटी पर्पस के लिए एक सिक्योरिटी होती है कि लाइट होनी चाहिए। लेडीज आती हैं, कोई दूर से आती है, कोई कहीं से आती है, प्रॉपर लाइट हो और जो अंदर आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सुविधा जो चाहिए पार्क की, पार्क अच्छा खासा, इसमें पैसा लगता होगा, कारपोरेशन पैसा लगाती होगी, लेकिन कहाँ जाता है पता ही नहीं है। कारपोरेशन पैसा लगाती होगी इसके लिए, ऐसा थोड़ी है इसमें कारपोरेशन पैसा नहीं लगाती होगी, लेकिन इसकी हालत अगर देखेंगे मुझे नहीं लगता इसमें कोई है। हाँ, इसको सुधारे। पानी की जो प्रॉब्लम है लोगों की, वो तो देखो कभी कभी तो हो जाती है, पानी आना चाहिए, प्रॉपर आना चाहिए और गंदा नहीं आना चाहिए, वो हम चाहते हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। आप यहीं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दलजीत वर्मा। यहीं पर रहते हैं आप? जी बिल्कुल। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मेरे को हो गया 27 साल। 27 साल। क्या यहाँ पर समस्याएं हैं, क्या सब कुछ ठीक है कि समस्याएं से? समस्या है या ठीक क्या है? ठीक है, अब कुछ भी नहीं है, तारों का जंजाल दिख रहा होगा आपको। हाँ, ये जमीन में होनी चाहिए। पार्क की हालत देख लो आप, नालियों की तो हालत खराब है, सफाई यहाँ होती नहीं। तो देखा आपने, हमारे मोहल्ला चर्चा में आज हम लक्ष्मी नगर के वार्ड नंबर 201 पर आए थे, जहां पर हमने स्थानीय लोगों से उनकी समस्याएं जानी। उन्होंने कहा कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो वार्ड है 201 जो कि ललिता पार्क है, यहाँ की स्थानीय पार्षद आम आदमी पार्टी की हैं और विधायक जो हैं वो बीजेपी के हैं। तो हमने अपने चर्चा में शो के दौरान दोनों से बात करी। उन्होंने, आपकी जो स्थानीय पार्षद है उनका कहना है कि हमने काम कर रहे हैं, अभी मैं चुनाव जीती हूँ और आगे काम होंगे, जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। वहीं के जो स्थानीय बीजेपी विधायक हैं उन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं आप हमारे दफ्तर में आइए, हम उनकी समस्याओं, यानी कि TV9 दिल्ली NCR के शो में ही विधायक जी ने साफ साफ कह दिया है कि आप हमारी समस्याएं हमें बताइए, आप हमें लिखित में बताइए, हम उनका निराकरण करेंगे, हम उनका समाधान करेंगे। और ऐसे ही आज जैसे हम लक्ष्मी नगर के वार्ड नंबर 201 पर आए हैं, आपके इलाके की कोई समस्या है तो हमें बताइए। ट्विटर पर आप हमसे जुड़ सकते हैं @TV9 दिल्ली NCR करके। हम फिर आपसे मिलेंगे किसी दिल्ली के और इलाके में जाकर वहाँ की समस्याएं जानेंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे, स्थानीय उनके जो मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे। कैमरामैन नदीम के साथ मैं रोहित कांडपाल, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।